आज मैं आपको बड़े के बारे में बताऊंगी। बड़ा क्या होता है, मतलब ये होता है कि मालिक के घर में जाकर क्या होता है, उसकी प्रशंसा करना। मतलब जैसे हमारा ढोल का होता है ना, जैसे हम क्या होता है, किसमें कहता है झोड़े होते हैं, हमारे झोड़े होते हैं, और क्या होता है हमारा जागर वगैरह लगती है, और नाच गाना वगैरह जो भी होता है, मतलब हमारा नाच और विवाह विवाह होता है ना। ये सब चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग से क्या करते हैं, ढोल बुलाते हैं ना, ढोल वाले को बुलाते हैं। उसी प्रकार का हमारा उसे क्या कहता है, जो ढोल आता है वो बजाने के लिए आता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बड़े। मतलब दूसरे के घर में जाकर, मालिक के घर में जाकर प्रशंसा करना। इसमें हमारा सबसे पहले एक मुख्य पात्र इसमें हमारा कौन होता है, दूल्ही होता है। इसमें दूल्ही होता है, ठीक है, दूल्ही होता है इसमें, ठीक है। तो दूल्ही होता है, तो दूल्ही क्या होता है, बहुत सवेरे से ही कहानी का आरंभ होता है, जहाँ से हमारा सुबह होती है जैसे, ठीक है। सुबह के समय वो क्या होता है, बहुत खुश होता है, ठीक है। आज क्या है, त्यौहार है, ठीक है, त्यौहार है। और त्योहारों में क्या होता है अक्सर कि बुलाया जाता है, ढोल बजाने वाला जो ढोल बजाता है उसे बुलाया जाता है। तो क्या है, हमारा दूल्ही ढोली क्या है, आज सुबह क्या है, हमारी त्यौहार है, दूल्ही ढोली क्या है, नज़र हर समय घड़ी घड़ी क्या कर रहा है, वो हर समय अपनी क्या कर रहा है, घड़ी को देख रहा है, ठीक है। घड़ी को देख रहा है कि मतलब कि किस समय सुबह होती है और किस समय में क्या है, मालिक के घर जाऊंगा उस और वहाँ जाके ढोल बजाऊंगा। तो बहुत देखता है, बहुत उछल रहा है, कूद रहा है, इधर उधर जा रहा है। सुबह उठते ही देख रहा है घड़ी में, मतलब सुबह भी हुई नहीं है, उससे पहले वह उठ गया है, उठ गया। फिर उसके बाद खुश हो रहा, बहुत खुश है। सभी लोग गाँव वाले कह रहे हैं कि आज यह इतना खुश क्यों है, तो सभी लोग ऐसे कह रहे हैं। और फिर उसके बाद खुश वो तभी होता है जब या तो त्यौहार हो, विवाह हो, और मतलब विवाह त्यौहार में उसे जहाँ जजमान उसे बुलाया जाता है, ठीक है। जजमानों के वहाँ से क्या करते हैं, एक तरफ से वह गुलामी करता है, तो वह गुलामी करने के लिए वहाँ उनके वहाँ जाता है, अपना पेट पालने के लिए। और उसका एक क्या होता है, एक उसका बेटा होता है, ठीक है, जो 10 में पढ़ता है। कौन है, उसका नाम क्या है, हमारा दरबान है, ठीक है, दरबान है हमारा। तो उसमें उसका पुत्र होता है। इसी प्रकार से वह अपने पुत्र की देखभाल करता है उसे, मतलब वो 10th में पढ़ता है जब, वह तब कहता है कि क्या कहते हैं, पिताजी आप इस कार्य को छोड़ दे, किस कार्य को, ढोल बजाना, हमारा ढोल बजाना छोड़ दो और आप अन्य कार्य पे लगिए और ढोल को छोड़ दीजिए। हम मतलब बाद में मैं जब पैसा कमाने लग जाऊंगा तो आपको भी दे दूंगा। तो उस हिसाब से हमारा जो दूल्ही ढोली होता है, वो दूल्ही क्या कहता है कि कहता है जब तू पैसा कमाने लग जाएगा तभी ऐसी बात करना, अन्यथा ऐसी बात मत कर, ठीक है। इस हिसाब से हमारा कहता है। और इसी प्रकार हमारा जो दूल्ही होता है, दूल्ही का जो हमारा कौन होता है, इसके पिताजी होते हैं जो हमारे, इसके पिताजी का नाम क्या होता है, मैं इसमें हरकी होता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। वह भी क्या कार्य करते थे, वह भी ढोल बजाने का ही कार्य करते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारा इसमें आता है कि वह कहता है कि जब वो 10 में होता है तब तो ठीक है, मैंने बता दिया कि 10 में पढ़ता था, तो वह कहता था अपने पिताजी से कि आप इस कार्य को छोड़ दीजिए। तो वह फिर भी उसकी बात नहीं सुनता था। वह कहता है कि तुम दूसरों से भीख मांग रहे हो, दूसरों के क्या कर रहे हैं, हमारे पुराने कपड़ों को पहन रहे हो, और अपना क्या है, रोजगार कर लेते हो, इसी से अपना रोजगार कर लेते हो। आप नौकरी करिए, बाहर जाइए। और आज क्या है, देश समाज के हमारा बहुत आगे को तरक्की कर रहा है, और इससे अच्छा है कि आप भी इस कार्य को छोड़कर क्या करिए, आगे को बढ़िए और आगे का कार्य अपना करिए। तो ठीक है, इस हिसाब से वह कहता है। फिर वह गुस्सा होता है और कहता है नहीं, मुझे अपने जजमानों के वहाँ जाना है, और उनके वहाँ मुझे उनकी क्या करनी है, तरफ उनकी वहाँ गुणगान करना है उनका अच्छे से, और उनके वहीं मैं सारी चीज़ें अपने, मतलब तुम्हारे लिए भी लेके आऊँगा, अपने लिए भी लेके आऊँगा कपड़े, और तुझे पढ़ाना भी है। तो इस हिसाब से वह कहता है। फिर भी उसके पिताजी क्या है, नहीं समझते हैं, कि वो कहता है नहीं, मुझे यही कार्य करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं इसमें तो वह समझाता है कि हाँ, उसका जो दोस्त होता है, ठीक है, उसका दोस्त कौन होता है, हमारा गणेश होता है। किसका दोस्त होता है, हमारा गणेश, जो इसका पिता, इसका किसका, दिलू का जो क्या है, उसका क्या है, हमारा ये क्या है, डुली का हमारा क्या है, बेटा है। उसका बेटा कौन है, डुली का दरबान है, ठीक है। जो दरबान हमारा है, दरबान का दोस्त होता है एक, दरबान का हमारा कौन सा है, दोस्त कौन है उसमें हमारा, इसमें हमारा दोस्त होता है जो गणेश होता है, ठीक है। इसके गणेश के जो पिताजी हैं वह भी क्या है, वह भी ढोल बजाते थे, चनरदास था उनका नाम। तो वह भी क्या है, ढोल बजाते थे। और आज क्या है, वह प्राइमरी के क्या बन गए हैं, मास्टर बन गए हैं। प्राइमरी के मास्टर बनने के बाद उन्होंने आज अपने बेटे को क्या कर लिया है, पढ़ाई में मतलब कि आगे बढ़ा लिया है। देश इतनी तरक्की कर रही है कि आज उनके बेटे भी क्या है, आगे को बढ़ रहे हैं। उनका बेटा भी क्या है, दो के दो जो बेटे हैं आगे को, वह भी तरक्की कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आप भी इस तरह की कार्य करो। तो वह नहीं मानता उनकी बात, फिर भी कहता है नहीं, दरबार वो। फिर उसके बाद गणेश ही आता है, खुद गणेश आता है। गणेश भी समझाता है उसके पिताजी को, फिर भी वह नहीं समझते हैं, ठीक है, फिर भी वह नहीं समझते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा,
दरबान वहाँ से फिर क्या कहते हैं घर आया, जैसी घर आके फिर क्या कहता है, जैसी वह नौकरी वोकरी करने लग जाता है। फिर उसके बाद जैसे वो शहरों में जाता है, नौकरी वोकरी करता है, फिर दोस्तों से मिलता है, क्योंकि ऐसे होता है ना, जिस हिसाब से हम जिस संगत में जाएंगे उस हिसाब के हमें दोस्त अच्छे दोस्त होंगे, तो अच्छी संगत में मतलब अच्छे हो जाएगा, अच्छी सोच हो जाएगी। अगर बुरे व्यक्ति से हम मिलते हैं तो उसी प्रकार की सोच आती है, हम बुरा सोचने लगे थे। लेकिन वो अच्छे दोस्तों से मिला, अपने उसके दोस्त क्या हुए, सबसे अच्छे उसे दोस्त मिले। ठीक है, उसका दोस्त जो गणेश था वो बहुत अच्छा था, तो इस हिसाब से उसे दोस्त अच्छे मिले। तो वो कहने लग गया कि हाँ पिताजी, मैं आपके लिए क्या है, घर के लिए पैसे भेजती रहूँगा, और आप उससे क्या है, खर्चा चला लेना, अपना खर्चा चला लेना, ज़्यादा खर्चा कुछ है नहीं, आप अपना खर्चा कर लेना, और क्या है, मैं वहाँ से आपके लिए हमेशा पैसे भेजते रहूँगा। और ठीक है, तो फिर भी वो कहता है नहीं, मैं खुद अपने बलबूते पे क्या है, अपने खुद की क्या है, मैं कार्य करूँगा, अपने बलबूते पे कार्य करूँगा, और तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपना पैसा कमाओ खाओ। ठीक है, इस हिसाब से वो उसे फिर भी डांट देता है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है, हमारे उसे आ जाता है गुस्सा, क्योंकि कहते कहते वो थक जाता है। ठीक है, लास्ट में उसे गुस्सा आता है, हमारे किसे आता है गुस्सा आता है, हमारे आता है दरबान को हमारे गुस्सा आता है। फिर वो क्या कहता है लास्ट में कि हाँ पिताजी, अगर आपको आज के बाद अगर ढोल बजाना है तो आप ठीक है, वही मतलब ढोल बजाना है तो ठीक है, आज से मैं आपके घर नहीं आऊँगा। और इसके वह कसम खा के चले जाता है और कहता है कि आज के बाद मैं इस घर में क्या है, कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, घर में नहीं आऊँगा कह देता है और कसम खा लेता है। ठीक है, क्योंकि उसके घर में क्या है, 2 ही जने हैं, और तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने पैसे कमाऊँगा, अपने पैसों पे क्या है पिताजी को भी पाल सकता हूँ, क्योंकि पिताजी भी अब ठीक है बुढ़ापा हो ही गया है उस हिसाब से। तो वो सोचता है कि इस हिसाब से, लेकिन वह नहीं समझते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे पैसों से मेरा कार्य खुद का हो जाएगा और ये बेटा अपने हिसाब से अपना चल जाएगा, तो कोई बात नहीं, इस हिसाब से सोचता है। और लेकिन फिर उसके बाद वह नहीं मानेगा जब तो फिर ठीक है, कुछ ना कुछ तो बेटे को भी करना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद वह क्या कहता है कि हाँ तुम दूसरों की गुलामी ही करते आए हो, आज तक दूसरों के घर की गुलामी ही करते आए हो, और लेकिन आज के बाद अगर तुमने ढोल बजाना नहीं छोड़ा तो मैं क्या है, घर कभी वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, तो उसे मन ही मन सोचता है कि अगर बाई चांस बेटा नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा। और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद उसी दिन उसे क्या है, एक ढोल बजाने के वहाँ से निमंत्रण भी आया होता है कि आज तुम्हें आना है। अब फिर सोचता है कि हाँ मुझे जजमानी करने भी जाना है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं बेटी की जो सुनूँ या मैं क्या है, जो मेरे जो क्या है मालिक हैं उनकी जो प्रशंसा करने जाऊँ, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। वह दुविधा में फंस जाता है कि सोचता है कि आखिर करे तो करे क्या। फिर उसके बाद अचानक ही फिर सोचता है, थोड़ा थोड़ा मन में आता है, उसके मन में सोचता है कि तू ऐसा अनर्थ मत कर। अपने खुद के मन में, किसके मन में आता है, हमारा जो हमारा क्या है दिलू है, उसके मन में क्या आता है, दरबान के पिताजी के मन में आता है कि अचानक ही जो उसके मन में सोचता है, तू ऐसा अनर्थ मत कर, अपना धर्म निभा, मतलब स्वयं का धर्म निभा, जो तू आज तक गुलामी करता है उसका धर्म निभा, यह कह रहा है। फिर उसके बाद अचानक ही वह खड़ा होता है, ढोल निकाला अपने फटांगड़ या मतलब क्या बोलते हैं उसे, आंगन बोलते हैं। ठीक है, मैं बजाने लग गया, किसे, ढोल को बजाने लग गया अपने आंगन में जाके, टन 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 की आवाज़ आने लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि आज जैसे क्या है, दूल्ही ढोली क्या है हमारा मर गया हो, और तुम उसे माफ़ कर देना, वह आज से ढोल नहीं बजाएगा। हो हड़ हड़ टन 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 की जैसे आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो बजाते बजाते वह ढोल बजाता है, और तो फिर उसके बाद ढोल के क्या है, मैंने ढोल के शाट टूट गए और ढोल नीचे गिर गया। ठीक है, तो दरबान बाजार से वापस आकर देखता है तो पिता ने ढोल बजाना छोड़ दिया, वह खुशी खुशी नाचने लग गया। देखकर आश्चर्य हुआ और खुश होकर अंदर को वह क्या है, अंदर को अपने घर के अंदर को वह जाने लग गया, क्योंकि उसने कहा था ना कि अगर तुम ढोल बजाना छोड़ दोगे तो मैं आऊँगा घर, वरना नहीं आऊँगा। तो वह देखता है जैसे कि ढोल के उसके शाट टूट गए हैं, तो और फिर उसके बाद ढोल नीचे गिर जाता है। फिर कह देता है कि आज से मैं ढोल नहीं बजाऊँगा, दूसरे की गुलामी करने नहीं जाऊँगा। और फिर उसके बाद देखता है जैसे, तो वह खुश होकर अंदर को अपने घर के अंदर को चले जाता है। ठीक है, थैंक यू। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना।